Hello friends, welcome back to second lecture of how do organisms reproduce, chapter number 8. Let's start to the second lecture, but before we start to the second lecture, let's revise what we did in our last lecture. That means reproduction in organisms. First lecture mein we have discussed already the definition of reproduction, copying of the DNA. After that we discussed about the variations and the importance of variations. Yet again I am repeating the thing that variation की definition and importance of the variation is a separate 3 marks important question. Keep it in mind, right? Point wise मैंने आपको सारा डिस्कस किया है, so this is not the problem कि हमें आंसर कैसे लिखनी है. That's why I am repeatedly giving you my hand written notes. अगर आप नोट्स को कंसेप्चुअली वाइज क्लियर कर लोगे और एज सच लिख दोगे, इवन देन यू विल गेट गुड मार्क्स. योर प्रॉब्लम इज दैट सर कंसेप्ट क्लियर है, वर्ड्स पता है, आंसर पता है, बट हाउ टू राइट द आंसर. ये प्रॉब्लम हमने लास्ट ईयर भी फेस की थी, इवन दिस ईयर वी हैव द सेम प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू रिपीटेडली माय हैंड रिटन नोट्स, जिसमें लैंग्वेज according to you, answers, even the answers are manipulated according to you, right? So next we discussed about the type of reproduction, that was asexual and sexual. Asexual reproduction की importance और उसके characters that we have already discussed. Further the same with the sexual mode of reproduction. Sexual mode of reproduction की definition, उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके मेजर कैरेक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड इवन वी हैव डिस्कस्ड द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट वी डिस्कस सो फार, दैट वी हैव फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. This we have discussed so far. Now in our second lecture we are going to start with first type of asexual reproduction, and that is fission. FISSION, fission. ठीक, what is fission? डिक्शनरी में, अगर इंग्लिश डिक्शनरी में भी जाओगे तो फिशन मीन्स स्प्लिटिंग. फिशन मीन्स स्प्लिटिंग, एक चीज़ का दो चीज़ में डिवाइड होना और दोनों आइडेंटिकल हो, या उस एक सेल का कई सारे सेल्स में डिवाइड होना जो आइडेंटिकल हो एज कंपेयर टू प्रीवियस वन. दिस इज नोन एज फिशन. ठीक, तो फिशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. It is very common in unicellular organisms where single cell is split into 2 or more cells. So मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a type of asexual reproduction where one cell is split and divide into 2 or more daughter cells. This is more common in unicellular organisms. ये हुई इसकी डेफिनेशन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग की डेफिनेशंस. आपको
PDF फॉर्म में भेजी जा चुकी हैं, तो मैं कम से कम कोशिश करूँगा बोर्ड पर डेफिनेशंस को रिपीट करने के लिए. सिंस इट वाज द बिगनिंग ऑफ द सेशन, दैट्स व्हाई आई wrote it down also the definition of fission. On the behalf of splitting type, on the behalf of number of cells produced after the splitting, fission type of reproduction, that means fission is divided into binary fission and multiple fission. बाइनरी फिशन में सिंपल एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी, और मल्टीपल फिशन में इसमें से बहुत सारे सेल्स निकलेंगे. राइट. अब सेम इज द डेफिनेशन. बाइनरी फिशन, asexual type of reproduction where the organism divided into two identical cells. The thing is this कि सेल्स जो रिप्रोड्यूस होंगी वो होंगी आइडेंटिकल. अब ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेल्स प्रोड्यूस होंगी दोज आर डॉटर सेल्स, और जो सेल प्रोड्यूस करेगी दैट इज मदर सेल. मदर सेल एंड डॉटर सेल में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. मदर सेल वो सेल जिससे डिवाइडेशन होगा, नई सेल्स जो प्रोड्यूस होंगी उनको बोलेंगे डॉटर सेल्स. सो बाइनरी फिशन में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन. और मल्टीपल फिशन में एक सेल से बहुत सारे सेल्स का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज मल्टीपल फिशन. एग्जांपल्स यहीं मैं क्लियर कर देता हूं. इसमें अमीबा रखो और यहां पर रखते हैं हम प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ, इसमें हमने 9th क्लास में बताया था कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स में. अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये प्रोटिस्टा में, और प्रोटोजोन्स में स्पेशली प्लाज्मोडियम. ठीक, तो दो एग्जांपल्स आपको मिले. बाइनरी फिशन इज कॉमन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिशन इज कॉमन इन प्लाज्मोडियम. और भी है, अभी आपको सिर्फ इतने याद करने हैं. अब बेस्ड ऑन दिस बाइनरी फिशन, एक क्वेश्चन इज वेरी कॉमन इन योर सिलेबस दैट डिस्क्राइब द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा. अमीबा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो how to write it down? Just listen carefully. In amoeba, since it is unicellular organisms, fission is the common process, or fission is the common mode of reproduction. Fission, which is binary fission, amoeba reproduce through the binary fission, which is asexual mode of reproduction. ये आपको आंसर लिखना है और पैरेलल में इसके डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जो मैं आपसे ऑलरेडी आपसे ऑलरेडी करवा चुका हूँ. वो सारे नोट्स आपके नोट्स इनफैक्ट डायग्राम सारे मैं आपसे ड्रॉ करवा चुका हूँ. नहीं किए हैं तो फिर कर लेना. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री विदाउट केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजी विदाउट डायग्राम इज नथिंग. हाँ, बायोलॉजी विदाउट डायग्राम इज नथिंग एंड केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री विदाउट केमिकल रिएक्शंस इज नथिंग. तो ये ध्यान रखिए. नेक्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एज फार एज asexual mode is concerned. So it was fission, and then afterwards we come to the next, that is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन राइट डाउन, उसके भी सेम लिख सकते हैं. एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, where
An organism divide into two or more fragments and each of them is capable to divide, is capable to give rise new organisms. एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसका हर वो फ्रेगमेंट अपने आप में फर्दर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखेगा। एक हमने पढ़ा था स्पायरोगायरा 9th क्लास में। सपोज स्पायरोगायरा 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है या 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो that means these all the segments are capable to form individual fully developed Spirogyra. So Spirogyra is the most common example as far as fragmentation type of asexual reproduction is concerned. Now coming over to third, that one is regeneration. Regeneration में it is a type of asexual mode of reproduction in which new organisms are developed from the broken or cut part of the parent organisms. इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि जितने भी सेगमेंट्स इसके बनेंगे, जितने भी पार्ट कट होंगे या ब्रोक हो जाएंगे, फ्रॉम देम if those parts have specialized regenerative cells तो ही रीजनरेशन होगा। अगर रीजनरेटिव सेल्स नहीं हैं तो रीजनरेशन नहीं होगा, राइट? अब इसको हम एक्सप्लेन कर दें। रीजनरेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी so as to complete our syllabus, but we are not going to skip any of the topic. So third type of asexual reproduction is regeneration. Definition I have already given. डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था प्लानेरिया, कुछ ऐसा टाइप का प्लानेरिया था। इस प्लानेरिया को हमने 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक सेगमेंट ये बना, एक सेगमेंट ये बना और एक सेगमेंट हम यहाँ बना देते हैं like this. So each of segment is capable to regenerate a new hydra, new planaria. But the thing is this, each of the segments should have specialized regenerative cells. Regenerative इनमें सब में रीजनरेटिव सेल्स होनी चाहिए, नॉर्मल सेल्स नहीं। नॉर्मल सेल्स होंगी तो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। सपोज इसमें रीजनरेटिव सेल्स नहीं है तो नई स्पीसीज या नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होगा। बट यस, हमारी बुक में इसे भी नया प्लानेरिया बना है, यानी इसमें भी रीजनरेटिव सेल्स हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। सो वन अनदर
organism will birth, that is known as planaria again. एक और एग्जांपल है इसका हाइड्रा. इन केस ऑफ हाइड्रा भी एग्जांपल प्लानेरिया एंड हाइड्रा. डेफिनेशन आपके पास है, डायग्राम बता दिया और इम्पोर्टेंट भी है. तो रीजनरेशन में है प्लेनेरिया और हाइड्रा. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन? मेजर डिफरेंस यही है कि रीजनरेशन में only those cells will give rise to the new organism which have the regenerative cells, otherwise not. फ्रेगमेंटेशन में जितने भी फ्रेगमेंट्स हो जाएं वो नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेंगे. दिस इज द मेजर डिफरेंस. एल्स कंप्लीट लिस्ट इज गिवन इन योर नोट्स, गो थ्रू दैट. राइट. नेक्स्ट, after regeneration we are talking about the budding. Fourth type of asexual reproduction. And budding में what is budding actually? ये है हाइड्रा. बट व्हाट इज बडिंग? बडिंग में सपोज किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पर आउटग्रोथ होना शुरू हो जाए और इसके जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, ये हाइड्रा है, खजूर का पेड़ नहीं है. बडिंग इज द आउटग्रोथ ऑफ मेन सेल्स और पेरेंटल सेल्स. पेरेंटल सेल्स की आउटग्रोथ है और आउटग्रोथ ग्रो करने के बाद एग्जैक्टली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा अपने पेरेंट सेल की तरह. ये है पेरेंट ऑर्गेनिज्म और ये है न्यू ऑर्गेनिज्म. फ्लावर बर्ड्स भी तो सुनिए. कहीं भी जब तक बर्ड्स नहीं होंगी नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो रोज़ बर्ड्स बहुत सारी सुनिए. एक रोज़ होता है और सराउंडिंग में उसके बाद बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जिनसे फर्दर फ्लावर का डेवलपमेंट होता है. तो इट इज़ सेम लाइक दैट. हाइड्रा एग्जाम्पल हाइड्रा क्यों दिया? क्योंकि इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है. बडिंग इज द प्रोसेस इन विच by the parental cell by its outgrowth give rise to a newer organism which is similar or identical to that of mother cell. इसको हम budding type of asexual reproduction बोलते हैं. What should be the ideal definition? Let's listen very carefully. Type of asexual reproduction where daughter cell originate and develop from the small projection called the buds. ये small projection called the bud इससे develop होगा. It is an outgrowth due to repeated cell division on parent's body. parent की body में यहाँ पर बार बार डिवीजन होगा तो क्या होगा?
ये आउटग्रोथ डेवलप होगी, यहाँ बार बार रिपीटिशन होगा सेल्स का, तो यहाँ डेवलपमेंट होगा और ये बड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और चूंकि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हाइड्रा है तो हाइड्रा ही जनरेट करेगी, प्लानेरिया नहीं, राइट। शुड मूव टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, अब डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, हाँ। कमिंग ओवर टू द फिफ्थ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में समझने की बात है, फिफ्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Before I should move to the ideal definition, should come to know कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उससे आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ लीव्स हमने देखी हैं, इन लीव्स के यहाँ कुछ बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से एक नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। ब्रायोफाइलम इज द कॉमन एग्जाम्पल और हिंदी में इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ब्रायोफाइलम हिंदी में इसे पत्थर और चट्टा, ठीक है। हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं, इसलिए हिंदी में लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल, पोटैटो का स्टेम। पोटैटो का स्टेम, पोटैटो खुद स्टेम है ना। ये है पोटैटो, स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, पोटैटो की स्पेलिंग नहीं आती है हमें, हाँ। तो पोटैटो को ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं इनको आई बर्ड कह सकते हैं हम, और हर एक आई बर्ड इज कैपेबल टू गिव राइज ए न्यू पोटैटो। न्यू पोटैटो नहीं, न्यू पोटैटो प्लांट, हाँ। तो all the iBirds individually are capable to give rise a new potato plant। नहीं देखा है तो घर में जाकर के देख लेना। पोटैटो के सीड्स यही होते हैं, पोटैटो के लिए अलग से सीड्स नहीं आते हैं। ए फुली मैच्योर पोटैटो which have several iBirds and each iBird is individually capable to reproduce a new potato plant is known as vegetative propagation, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। इसको हिंदी में बताऊं क्या कहते हैं, पढ़ लेना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक लंबा सा झाड़ है, इसमें बीच में नोड्स हैं और यहाँ पे नोड्स के आसपास कुछ रूट्स हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये नोड्स हैं यानी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। बाद में यहाँ पर लीव्स भी हैं, इसके पैरेलल वेनेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं, शुगर कैन। केन नहीं है भाई, शुगर कैन, स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता। चलो गन्ना, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, भूल गया, आजकल रस बहुत मिल रहा है इसका। तो शुगर कैन और बैम्बू भी बोल सकते हैं।
बैम्बू भी ऐसे ही होता है। बैम्बू और शुगर केन में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर। बैम्बू से मार पड़ती है और गन्ने से जूस मिलता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के मैंने एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल नंबर 1 ब्रायोफाइलम, एग्जांपल नंबर 2 पोटैटो, एग्जांपल नंबर 3 बैम्बू और शुगर केन। इनके सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये लीफ के ऊपर बर्ड्स हैं, ये स्टेम के ऊपर बर्ड्स हैं, ये सेकेंडरी रूट्स हैं स्टेम पर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव पार्ट्स को अगर डिवाइड करके दोबारा से फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने की कोशिश करें, दैट विल गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक चीज और है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक नेचुरल एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचुरली हो जाए, आर्टिफिशियल जो हमें करनी पड़े। जैसे आर्टिफिशियल की बात करते हैं, पिंक गुलाब, व्हाइट रोज, येलो रोज, ये क्या है? एक स्पेसिफिक पिंक रोज की स्टिक व्हाइट रोज की स्टिक के साथ एक रेड रोज और, रेड रोज व्हाइट रोज। जब हम रेड रोज और व्हाइट रोज को मिक्स करेंगे तो हमें पिंक रोज मिलेगा। ठीक है। इन अ सिमिलर वे मैंगो की भी बहुत सारी नई वैरायटीज इसी वे में यूज करते हैं। तो ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड चलो ग्राफ्टिंग एंड कटिंग 2 चीजें अभी रखते हैं हम, थर्ड याद आएगी तो आपको डिस्कस करेंगे। ग्राफ्टिंग एंड कटिंग आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब मैं इसको एक बार थॉरो रीड आउट कर देता हूं जिससे आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। व्हाट आर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। इन प्लांट्स वेरियस स्ट्रक्चर्स takes part in such reproduction during the favorable conditions. Examples: plants part taking place in vegetative propagation are as leaves. leaves की बात करें तो ब्रायोफाइलम, स्टेम की बात करें तो शुगर केन एंड पोटैटो। रूट्स भी, कुछ प्लांट्स की रूट्स भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें हम डहेलिया, राइजोम, अगर नेक्स्ट बता रहा हूँ, राइजोम अगर टेक पार्ट, राइजोम इफ द राइजोम आर द पार्ट विच आर यूज टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज जिंजर एंड बल्ब ऑफ अनियन एंड बल्ब ऑफ गार्लिक। ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ही टाइप हैं। सो ये सारे क्या है? नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बेसिस पर ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। अब ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ पर यूज करते हैं? एक एप्पल, लेमन, रोज, ग्रेप्स, मैंगो, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। तो बेनिफिट क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेशन? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है? एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसमें टू मेंटेन द जेनेटिक स्टेबिलिटी, चलो पहले लिख देते हैं फिर डिस्कस करेंगे। मेंटेन
जेनेटिक स्टेबिलिटी, सेकेंड हाई यील्डिंग एंड अर्ली फ्लावरिंग, चलो EARLY, अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बोथ। और थर्ड इसको हम डिस्कस करते हैं, हाँ, जिसमें प्लांट्स विद मिनिमम सीड्स और नो सीड्स can reproduce faster। ये एक अलग से क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, कभी 3 मार्क्स में भी पूछेंगे, बट जब 3 मार्क्स में पूछेंगे तो कंप्लीट वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछेंगे, शायद कोई और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पैरेलल में अटैच करते हैं, तो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। एक मेंटेन द जेनेटिक स्टेबिलिटी, यानी इनिशियली जैसा प्लांट था यील्डिंग वैसी ही होगी, मैंगो है मैंगो की ही स्पीसीज मिलेगी, तो ओरिजिन जिस मैंगो का था, अभी समझो, पहले आप समझ नहीं इसको, एक मैंगो, ये मैंगो की एक ब्रांच है, इसमें हमने यहाँ पर ग्राफ्टिंग की है दूसरे स्पीसीज की मैंगो, और इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग के थ्रू ये एक तो जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ये अडेप्ट कर लेगी तो इतना पोर्शन ऑलरेडी है, एक सीड का जर्मिनेशन, उसके धीरे धीरे करके ग्रो होने का प्रोसेस, वो सारा टाइम बच जाएगा, तो वो यहाँ पर आएगा अर्ली फ्लावरिंग एंड अर्ली फ्रूटिंग, जल्दी फ्लावरिंग होगी, जल्दी फ्रूटिंग्स होगी, तो वो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ द जेनेटिक स्टेबिलिटी, जेनेटिक स्टेबिलिटी यानी उसके जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स है, ओरिजिनल फीचर्स है, वो मेंटेन रहेंगे। थर्ड, प्लांट्स विद मिनिमम सीड्स, या ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स बहुत कम होते हैं, जैसे रोज, बनाना, कुछ स्पेशल टाइप के पपाया, इनमें सीड्स बहुत कम होते हैं। और ऐसे सीड्स जो इमेच्योर हो जाते हैं या बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, दोबारा से जर्मिनेट नहीं कर पाते, वहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत यूजफुल है। ठीक है, टुडेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक टॉपिक और, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, अभी पहले स्पोर समझो क्या होते हैं। तो 6 टाइप ऑफ वेजिटेटिव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, सपोज एक ये मदर ऑर्गेनिज्म है, पैरेंटल सेल है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इसी के जैसे सेल्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक, जो ये सेल्स हैं, जब मदर सेल बस्ट करेगी तो ये सारे सेल्स बाहर निकल जाएंगे और इंडिविजुअली एक सीड का काम करेंगे। ये सारे सेल्स इंडिविजुअली एक सीड की तरह काम करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, डोरमेंट रहेंगे इन अनफेवरेबल कंडीशन, बट जब इन्हें मॉइस्चर और प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, देन दे विल गिव राइज टू न्यू टाइप ऑफ, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, और ऐसा मैक्सिमम फंगाई के केस में होता है। फंगाई में भी यीस्ट, मोल्ड्स और भी बहुत सारे हैं। राइजोबियम,
ठीक है, पढ़ के बताता हूँ। स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन राइजोबियम, मैनी स्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल स्पोरेंजियम। अब इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम, और ये हैं स्पोर्स। अब हमारी बुक में कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये यहाँ टॉप पर ये राइजोपस की स्ट्रक्चर है। इसमें ये पार्ट है राइजोबियम, इस पार्ट को बोलेंगे हाइफी। ठीक है, ये है हाइफी। और एक पार्ट होता है इसमें राइजोफोर, वो पार्ट है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, ये है राइजोफोर। तो एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, शायद ड्रॉ करने के लिए भी दिया है, उसको याद कर लेना। डेफिनेशन जो मैंने बता दी है पीडीएफ रिटन फॉर्म में आपको भेज दिए, उसको रख लेना और इसको लर्न आउट कर लेना। अब इसको कंप्लीट हुआ हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एक बार फटाफट समराइज कर लो। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समराइज कर लो। डिवाइड किया हमने, फर्स्ट फिशन, सेकेंड फ्रैगमेंटेशन, then regeneration, fourth is budding, fifth one was vegetative propagation, and then sixth one was spore formation. फिशन दो टाइप का, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी का फिश एग्जांपल अमीबा, और मल्टीपल का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। डन। फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगायरा, रीजनरेशन हाइड्रा एंड प्लानेरिया। हाइड्रा यहां भी है। बडिंग फंगस, वही यीस्ट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो पार्ट का, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में पोटैटो, शुगर केन और बहुत सारे हैं, रूट से आया जिंजर, अनियन एंड गार्लिक बल्ब। आर्टिफिशियल में मैंगो, ग्रेप्स एक्सेट्रा। स्पोर फॉर्मेशन में राइजोबियम, RHIZOBIUM। So that's it about the
asexual mode of reproduction. नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक बचा हुआ है टिश्यू कल्चर, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल इसको कई बार पढ़ लो, याद कर लो, लिख लो, नोट्स बना लो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कंटिन्यूस रखो. बेस्ट ऑफ लक.